यदि हाल मेरी जननी पूछे तो मुरझाया फूल दिखा देना। यदि हाल मेरी बबुला पूछे तो जलता दीप बुझा देना। हे काशी के लोगों, मेरी माँ को बुला दो ना। जब बड़ी देर हो गई तो विश्वामित्र ब्राह्मण ने आवाज लगाई, काशी के लोगों, किसी का बेटा अंतिम श्वास ले रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मुरझाया फूल दिखा देना, जलता दीपक बुझा देना। क्या उस माँ के कानों में चिंता नहीं है? क्या उस माँ के कानों की आवाज चली गई है? जैसे माताओं बहनों, आज तारा ने इस आवाज को सुना, तारा बेहोश होकर जमीन पर सर पटक करके गिर पड़ी। ब्राह्मण ने कहा, क्या हुआ? तारा बोली, ब्राह्मण देव भेज दो, मेरे बेटे को विषैले नाग ने डस लिया, फूल लेने गया था। ब्राह्मण जी बोले, उसे डस लिया होगा तो नहीं मरा होगा, मर जाएगा। तुम एक काम करो, मेरे घर का भोजन बनाओ, झाड़ू लगाओ, बर्तन धो लो, इसके बाद जाओ, और रोना भी नहीं, क्योंकि भगवान का भोग लगता, ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अब आप लोग माता बहनों अंदाजा लगाओ, किसी माँ का बेटा अंतिम श्वास ले रहा हो, माँ माँ बोले, वो माँ भोजन बनाएगी? उस माँ से भोजन बनेगा क्या? क्या वो भोजन बनाने की स्थिति में हो सकती है? माँ के बेटे की अगर थोड़ी चोट लग जाए, उसे ये लगता बहुत भारी अहसास हो गई है, न जाने कितने भगवान का प्रसाद मानती है। माँ के अगर बेटा हो या बेटी हो या पति हो, कुछ चोट लग जाए या बीमारी आ जाए, तो वो माँ अपने हाथों से चूल्हा 10-20 दिन नहीं जलाती, उसके हाथ नहीं काम करते। वो माँ श्रृंगार करना बंद कर देती है। पड़ोसी समझाएं कि मांग खींच लिया करो, वो माँ 20 दिन 15 दिन बालों में कंघी नहीं डालती है। वो एक ही बात कहती, तेल नहीं डालती है, बिंदी नहीं लगाती है, कहती है मेरे घर में संकट है, मातम है, मैं कैसे श्रृंगार करूं, मैं कैसे अपने मांग को खींचूं, मैं कैसे अपने बालों को सुलझाऊं, मेरे घर में ऐसा संकट है। लेकिन एक तारा के जीवन से माताओं देखो, इससे ज्यादा किसी के माँ के जीवन में क्या दुख हो सकता, जिसका केवल 2 नहीं 4 नहीं 1 कुल का दीपक हो। क्या ऐसी माँ से ज्यादा विषम परिस्थिति किसी माँ पर आ सकती है? समय ही हंसाए, समय ही रुलाए, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। समय ही समय को समय से मिला, समय रूठ जाए तो ये जग रूठ जाए। तारा ने भोजन बनाया, सारा काम किया, इसके बाद हाथ जोड़े, ब्राह्मण देव क्या आप जा सकती हो? बोले ठीक है, जा, तेरा बेटा मिल जाए तो मिल लेना, नहीं तो अंतिम श्वास ले रहा होगा। बारे समय इतनी धर्म की रक्षा की, फिर भी ऐसी माँ को इतना दुख। तारा बाग में पहुंची, आवाज लगाई, बेटा रोहिताश भैया, रोहित। अब रोहित कैसे बोले? बोलते बोलते आवाज भी जाम हो गई थी। हल्की सी आवाज थी, माँ
माँ जैसे मैया ने कहा भैया बोल दो ना, रोहित रोने लगा, तड़पने लगा, बोला पक्षी होता तो उड़ के सीने से लग जाता, माँ को ठंडक पहुंचा देता। अम्मा ढूंढती हमको लगता रहेगी और ढूंढने वाला कहीं और न उड़ जाए। तब तक माँ ने माताओं दर्द भरी आवाज आज जब बेटा की आहट को सुना तो मैया झाड़ियों में आज पहुंच गई। कहीं साड़ी उलझ जाती तो मैया खींचती हुई अंदर पहुंची, देखा लाला चारों चित्त हाथ पैर पसारे धरनी पर लेटा। मैया उसी समय सर पकड़ के रोने लगी, भैया ऐसे तो माँ को लेटना चाहिए बेटे के सामने, इस अवस्था में तो पिता को लेटना चाहिए, लेकिन जब मुझे लेटना था तो तुम इस हालात में लेटे हो। मुझसे ज्यादा भागिन माँ कौन हो सकती है। रोहित अपने हाथ को संभालो, जरा उठ करके बैठो, ऐसे नहीं लेटा जाता। अब रोहित रोने लगा, माँ तुम आ गई हो। तारा बोली हाँ मैं आ गई, उठ के बैठो ना। रोहित बोला माँ तुमने आने में देर कर दी, मेरा शरीर नहीं काम करने लगा, मुझे अपनी गोदी में लिटा लो। तारा ने गोदी में जैसे उठा के भैया को अच्छैया को अपनी गोदी में लिटाया तो रोहित बोला माँ मैंने तुम्हारे जीवन में साथ नहीं दे पाया, माँ पिता से मेरी नमस्ते कह देना। माँ पिता कुछ पूछे तो समझा देना। माँ बोली बेटा बात कर रहे हो, मैं ठीक कराऊंगी। रोहित बोला क्या ठीक कराना है, हमारा तुम्हारा यही तक रिश्ता था, हमारा तुम्हारा यही तक साथ। रोहित माँ 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 मैया का हाथ अपने मुख से आज लगा लिया, मैया के मुख को अपने मुख से बार बार लगाया। फटी फटी आंखों से रोहित ने माँ की ओर देखा। और माताओं बहनों आज उसी समय रोहित के प्राण छूट जाते हैं और जब पक्षी उड़ गया तो पिंजड़ा खाली पड़ा है। माँ ने कहा रोहित आँख खोलो, अब बेटा हो तो माताओं बहनों बोले। मैया ने आँख खोली, आँख ज्यों की त्यों बंद, मुंह में उंगली डाली दांती बंद। माँ को जब ख्याल आया कि अब तो ये बोल भी नहीं रहा, शरीर कैसा हो गया, मैया ने सर जमीन पर पटक दिया और मैया बोली भैया आज से इस माँ के साथ में रात में कौन लेटेगा। ये माँ जब करवट बदलेगी तो इस माँ का हाथ किस पर जाएगा। मैं जब सोती थी जागती थी तो मेरा हाथ तेरे ऊपर जाता था, मुझे आराम मिलती थी। आज से ये माँ अकेली हो गई, इसे नींद कैसे आएगी। रोहित आँख खोलो ना। पिताजी पूछे कि मैं क्या कहूंगी। पिताजी कहेंगे मैंने दो को छोड़ा था, तुम अकेली कैसे। मैं जवाब क्या दूंगी भैया, एक बार बोल दो ना, केवल एक बार माँ का शब्द कह दो ना। अब कोई माँ कहने वाला हो तो बोले, माँ कहने वाला तो उड़ गया है। तारा कहने लगी भैया बेटा मेरी गोदी से काए हुई गो रवाना है। बेटा मेरी गोदी से काए हुई गो रवाना है। बेटा मेरी गोदी
सब लूटा खजाना है। आज मेरे जीवन का सब लूटा खजाना है। कहते हैं एक बेटे के जाने का गम, एक बेटे के जाने का दर्द, उस मैया से पूछो कैसी कमी महसूस होती है जिस मैया की गोदी सोती हुई हो। एक बेटे का गम उस बाप से पूछो जो बाप बैठा होगा उसके बेटे की अर्थी गई होगी, वो अर्थी में हाथ लगाने के योग उसे होश नहीं रहा होगा। एक दर्द उस बहन से पूछो जिसका भाई जवान बंद करके अर्थी में लेट कर गया होगा। एक दर्द उस भाई से पूछो जिस भैया ने भैया की अर्थी में अपने से पहले हाथ लगाया होगा। तारा कहने लगी बेटा मेरी अर्थी में अब हाथ कौन लगाएगा। बेटा तो माँ को लेकर जाता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य आज मैं क्या देख रही हूँ। मेरे पास नहीं कौड़ी, मैं कैसे कफनी लाऊं। ओ मेरे पास नहीं कोई, मैं काशी कफनी लाऊं। आज मेरे जीवन में कैसा हुआ अंधेरा। आज मेरे जीवन में ओ कैसा हुआ अंधेरा है। बेटा मेरी गोदी से काले हुई रवाना है। बेटा मेरी गोदी से गाय हुई तो रवाना है। बेटा एक बार माँ कह के बुला दो ना। मैया ये कहते कहते रोती रही। ब्राह्मण बोले क्या लहस को छुड़ाओगी, लेकर के जाओ। तारा बोली बेटा तो माँ की अर्थी में हाथ लगाता है, बाप की अर्थी में हाथ लगाता है तो माता पिता का उद्धार होता है। लेकिन मैं कितनी अभागिन हूँ जो मैं इस अर्थी को मैं लेकर जा रही हूँ। संसार की माँ जन्म तो देती है लेकिन बच्चे की अर्थी लेकर नहीं जाती है। बेटा तुम्हें जाना ही था, जन्मते चले जाते, कफन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं कफन भी लाने के योग्य नहीं, जन्मते ही जाते तो अर्थी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज मैं हरे हरे बांस कहाँ से काट के लाऊं। रानी तारा पागलों की तरह सोच समझ के रो रही है। और माताओं कहते हैं जब बड़े बूढ़े लोग जाते हैं तो कुछ समझ हमारी बुद्धि काम करती है, लेकिन घर का माता के होते हुए बेटा जाए, बेटी जाए, दमाद जाए, नाती जाए, बहू की अर्थी जाए तो उस समय बुद्धि भी हमारी कामयाब नहीं रहती है। क्योंकि इससे ज्यादा दर्द क्या हो सकता है, इससे ज्यादा जीवन में संकट क्या हो सकता है। माता तो हमारी चिल्ला के रोती है बेटा के जाने में, लिपट चिपट के रोती है, सबको अपना दर्द जताती है। लेकिन बाप को तो लोग पकड़ पकड़ के अर्थी के पास बेटे की अर्थी में शामिल करते, वो बाप दूर चला जाता, उसे ज्ञान ही नहीं होता ये क्या हुआ। मरघट तक लोग ले जाते, बाप की बुद्धि नहीं काम करती, वो ऐसे देखता मानो जैसे कभी न देखा हो। लेकिन एक बाप को कब बेटे की कमी में एहसास होती है, 10, 15, 20 दिन बीतने के बाद जब सब लोग चुप होते हैं तो वो बाप खेतों में बैठ बैठ के रोता है, रिश्तेदारी में जाता रोता है। और बेटे के गम में बाप बहुत कम दिनों में ही गुजर के चला जाता, क्योंकि उसे देखा